अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है बेटियों की अहमियत। बेटियों से घर कितना नूर होता है, घर की रौनक चेंज हो जाती है, घर हमारा बरकतों वाला और रहमतों वाला हो जाता है। बेटी की वजह से भी होता है और बेटों की वजह से भी होता है। माँ बाप के ऊपर, तालीम के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, बेटियों के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ रखता हूँ आपके सामने इंशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बेटियों के लिए क्या फरमा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरे आशूरा, सूरा नंबर 42, आयत नंबर 49 से लेके 50 तक। तो आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही के लिए है। जो चाहता है वो पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है बेटे देता है, या इन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी। और जिसे चाहे 5 कर देता है। वो बड़ा इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरे आशूरा की आयत रख दिया हूँ और उनके सामने और एक हदीस रखता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है 6693। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पर कुछ फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आइए दोस्तों सुनते हैं, तर्जुमा है इसका। उम्मुल मोमिनीन आयशा सादिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहे, मेरे पास एक औरत आई, इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी थी। इसने मुझसे खाना मांगा तो इसे मेरे पास एक खजूर के सिवा और कुछ ना मिला, तो मैंने वही इसको दे दी। इसने वो खजूर लेकर अपनी 2 बेटियों में तकसीम कर दिया और खुद इसमें से कुछ ना खाई। फिर वो खड़ी हुई और वो इसकी दोनों बेटियां चली गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपको इस औरत की बात बताई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो इनके साथ हुस्न सलूक करे, तो वो इसके लिए जहन्नुम से निजात वाला पर्दा होंगी। तो दोस्तों, आइए और एक मैं हदीस रखता हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 6693 है। तो आइए दोस्तों हदीस सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो इनकी तंगदस्ती और खुशहाली पर सब्र करे, तो अल्लाह ताला इन बच्चियों पर रहमत करने की वजह से इस शख्स को जन्नत में दाखिल कर देगा। एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर 2 बेटियां हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे 2 बेटियां हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 बेटियां हो तो भी जन्नत में जाएगा। तो फिर और अगर एक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे एक बेटी भी हो तो आपको जन्नत मिलेगी, यानी आपका टिकट मिल जाएगी जन्नत में जाने की। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिसकी 3 बेटियां हो या 2 बेटियां हो या 1 बेटी हो, पढ़ा लिखा कर उनको अच्छा एजुकेटेड बनाए और उनको अच्छी तालीम दिए दीन और दुनिया की। उसके बाद उनकी शादी अच्छे जगह आप करके दिए, आप शुरू से लेके आखिरी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा करें, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं उनको जन्नत मिलेगी। तो दोस्तों, वालिदैन
के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये जिन की बेटियां हैं अगर अच्छा पढ़ा लिखा कर अच्छी ज़िंदगी देकर अच्छी जगह शादी कर कर उनको दे दिए तो आपको जन्नत की गारंटी मिल गई है दोस्तों। क्योंकि तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी की भी बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों जिसके ज़्यादा बेटियां हैं उसका तो फिर दर्जा ही बुलंद हो जाएगा जन्नत में। तो अल्लाह ताला हर दिलों के राज जानता है। तो आप टेंशन और मायूस अल्लाह ताला से कभी मत होइए। आप नमाज़ें क़ायम करिए, अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए। तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आपकी ये परेशानी अल्लाह ताला रिस्क कहाँ से देता है हम लोग को पता नहीं चलता है। अल्लाह दोस्तों आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अल्लाह ताला से दुआ अपनी जारी रखिए। उनके ताल्लुक़ से मैंने जितनी बातें रखना चाहता था उतने रख चुका हूँ दोस्तों। बेटियों के ताल्लुक़ से कुछ मैं अल्फाज रखता हूँ अपने। बेटियों के बिन घर अधूरा लगता है, बेटियों के बिन घर अधूरा लगता है, बेटियों से ही घर परिवार शुरू होता है। तारों में चांद का मुकड़ा होती है बेटियां, तारों में चांद का मुकड़ा होती है बेटियां, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां। शादी के बाद बंद कमरे में रह लेती है बेटियां, फिर भी जुल्म सितम सहने के बाद भी मुस्कुराती है बेटियां। जिनके यहाँ बेटियां नहीं उन्हें कोई गम नहीं, क्योंकि बेटियां भी आज किसी से कम नहीं, क्योंकि बेटियां भी आज किसी से कम नहीं। एक बेटी ही होती है जो माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल में जाती है दोस्तों। तो दोस्तों एक बेटी ही माँ बनती है, एक बेटी ही बहन बनती है, एक बेटी ही मामी बनती है, एक बेटी ही नानी बनती है, एक बेटी ही दादी बनती है, एक बेटी ही सारा घर परिवार बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें हो सके मैंने बेटियों के ताल्लुक़ से रखे हैं। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका मैंने रखा हूँ। तो मेरी भी एक बेटी है, तो मेरी बेटी कुछ पढ़ रही है, उसका छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। मास्सलामा। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يجعل كيدهم في تضليل أرسل إلى النبأ بتنوين بجهة من سجن وجن كسر مكود ना सुभान अल्लाह ना बेंदी का तबारक कृष्ण का वताला जद्दू का वलाइला कैलका लब्बना आतना फिर दुनिया हसनत फिल आखिरति